नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि आने वाले समय में जो होती है, ये प्रयोगशाला का जो होती है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए जो होती है हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी टीम के द्वारा जो होती है, वो जो होती है प्रयोगशाला विशेष के लिए जो होती है एमसीक्यू सीरीज़ चला रही है, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि प्रयोगशाला में लगभग जो होती है 60 नंबर जो होती है, वो साइंस से आएँगे। मतलब इस एग्ज़ाम में जो होता है साइंस का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए जो होती है हमारे द्वारा जो होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो होती है अ, बायोलॉजी तीनों के जो होती है अलग-अलग सेपरेट जो है वीडियो जारी किए जाएँगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपकी तैयारी में जो होती है एक रामबाण जो होती है वो साबित तो हो सकता है। तो जो भी जो होती है प्रयोगशाला परिचालक के डेडिकेटेड होंगे वो जो होती है हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो होती है जो सीजीपीएससी वाले होंगे, व्यापम वाले होंगे वो भी जो होती है हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए भी जो होती है ये यूज़फुल है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जो होती है कुल रक्त की मात्रा लगभग कितना होता है? 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर जो होती है 7 से 8 लीटर। आपको जो होती है ऑप्शन को देखकर जो होती है बताना है कि इसका जो होती है सही आंसर कौन-सा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 से जो होती है वो 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो होती है इतना रक्त होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज़्मा के कारण या फिर जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा के कारण या फिर जो होती है हीमोग्लोबिन के कारण या फिर जो होती है थ्रोम्बोसाइट के द्वारा। तो जो रक्त का लाल रंग है ना, उस वह जो होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से जो होती है किसमें पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिका में, रक्त प्लाज्मा में या फिर जो होती है लाल रक्त कोशिका में या फिर जो होती है प्लेटलेट्स में। तो इसका जो सही आंसर है, जो हीमोग्लोबिन जो होती है वो लाल रक्त कणिका या फिर यानी कि जो होती है रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी में जो होती है वो पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, सीरम या फिर जो होती है कोशिका। तो कुल रक्त का जो तरल भाग है ना वो जो होती है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लेटलेट्स का जो है मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का जो है थक्का बनाना या फिर जो होती है शरीर को ऊर्जा देना। देखिए, प्रयोगशाला परिचालक में जो होता है साइंस का 60 नंबर का वेटेज है, मतलब साइंस जो होती है वो अच्छे लेवल में पूछे जाएँगे। इसलिए जो होती है आपको साइंस का जो तैयारी जो होती है वो अच्छे लेवल पर जाकर करना होगा, और जो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इसकी जो होती है सटीक सरल तैयारी जो होती है आप लोगों को कराई जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसका जो सही आंसर है ना वो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होती है रक्त का थक्का बनाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में जो होती है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त। देखिए एग्जाम में जो होती है ना आरबीसी लिखकर जो होती है इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। जैसे कि आरबीसी का फुल फॉर्म जो होती है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस, और डब्ल्यूबीसी का जो होती है श्वेत यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस, और जो होती है प्लेटलेट्स या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो होती है लाल रक्त कोशिका, यानी कि जो होती है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो वो जो होती है आरबीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होती है क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, थक्का बनाना या फिर जो होती है पोषक तत्वों का जो होती है अवशोषण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो होती है वो है प्रतिरक्षा प्रणाली को जो होती है मजबूत बनाना जो है वो इसका मानव शरीर में जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। देखिए एमसीक्यू के साथ जो होती है एमसीक्यू के साथ जो होती है एक्सप्लेनेशन को समझना जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है तो। और प्रयोगशाला परिचालक में जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं ठीक ठाक लेवल के जो होती है वो पूछे जाते हैं, मतलब आप लोगों को जो होती है मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एक स्वस्थ मनुष्य में जो होती है हीमोग्लोबिन का जो होता है सामान्य स्तर कितना होता है? 8 से 10, 10 से 12 या फिर 12 से 16 या फिर जो होती है 18 से 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो होती है 12 से 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर जो होती है प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्हाइट ब्लड कॉर्पस जो होती है वो जो होती है रक्त का जो होती है प्रतिरोधक क्षमता को जो होती है वो बढ़ाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडी ले जाता है? तो आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर जो होती है डब्ल्यूबीसी। ये है जो होती है
और क्योंकि जो एग्जाम में ना ब्लड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो होती है 10 क्वेश्चन जो होती है ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऊतक, अंग, कोशिका या फिर जो होती है तंत्र। तो इसका जो सही आंसर है कोशिका। मानव शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है ना, वो जो होती है कोशिका है, और यह कई बार जो होती है विभिन्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कोशिका की जो होती शक्ति उत्पादन इकाई किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्गी बॉडी को या फिर जो होती है लिसोसोम को। ठीक है, ये जो होती है लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो होती है कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर जो होती है न्यूक्लियस में, या फिर जो होती है राइबोसोम में। तो इसका जो सही आंसर अगर हम देखें तो ये जो होती है न्यूक्लियस में जो होती है वो डीएनए पाया जाता है, मतलब यानी कि न्यूक्लियस में जो होती है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कोशिका झिल्ली का क्या जो होती है कार्य क्या है? भोजन को पचाना, ऊर्जा उत्पादन करना, कोशिका की रक्षा और जो होती है पदार्थों का अवगमन जो होती है नियंत्रित करना, या फिर जो होती है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोशिका की रक्षा करना और जो होती है पदार्थों का जो होती है अवगमन, यानी कि आवाजाही को जो होती है वो नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कोशिका का जो होती है द्रवित भाग किसे कोशिका जिसे जो होते कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो होती है लिसोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको जो है कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मानव कोशिका में जो होती है कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 44 या फिर जो होती है 22। तो इसका जो सही आंसर है 46। 23 के जो है दो पेयर जो होती है वो होते हैं गुणसूत्रों के, तो टोटल जो होती है वो 43 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? त्वचा की कोशिका, यकृत की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर जो होती है मांसपेशी कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मानव शरीर में जो होती पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले जो होती कहाँ प्रारंभ होती है? आमाशय में, लघु आंत में, मुख में या फिर जो होती है यकृत में। तो इसका जो सही आंसर है वो मुख में जो होती है, सबसे पहले जो होती है मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो होती है प्रारंभ होती है, फिर आगे जाकर जो है श्वास नली, नलिका, छोटी गुहा, बड़ी गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत में जो है जाकर जो है वो पूरा पाचन होता है, फिर जो होती है इसका जो होती है बहिष्क्रमण यानी कि जो होती है बाहर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पितरस जो होती है कहाँ उत्पन्न होता है? आमाशय में, यकृत में, पैंक्रियास में या फिर जो होती है ग्रहणी में। तो इसका जो सही आंसर है यकृत में। पितरस का जो होती है पितरस जो होती है वो यकृत में जो होती है वो उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वसा का पाचन मुख्यतः जो होती है कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, ग्रहणी में या फिर जो होती है बड़ी आंत में। तो इसका जो सही आंसर है वो जो होती है ग्रहणी में जो होती है वसा का जो है मुख्य रूप से जो होती है वो पाचन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष जो होती है इकाई है किस चीज की इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की या फिर जो होती है प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष जो बराबर जो होती है प्रकाश जो होती है जितनी दूरी तय करता है उसे ही जो होती है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष होता है क्या होता है? वह जो होती है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें जो होती है कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा जो होती है पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो होती है ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा जो होती है एक वर्ष में चली गई दूरी को जो होती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही जो होती है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में जो होती है मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, या फिर जो होती है तारकी
पिंडों का जो होती है गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता, या फिर जो होती है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में या जो होती यात्रा करता है, या फिर जो है प्रकाश की गति सदैव जो होती है एक समान होती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होती है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो होती है इसका जो होती है राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें तो जो होती खगोलीय दूरियां विशेष रूप से जो होती ग्रहों के बीच की दूरी है, तारों के बीच की दूरियां या फिर जो होती इतनी विशाल होती है कि जो होती उन्हें मील एवं जो होती किलोमीटर में व्यक्त करना अधिक दुष्कर कार्य हो जाता है। अतः इन्हें जो होती है एयू यानी कि जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष पार्सेल इत्यादि से जो होती है मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर प्रकाश की गति स्थिर होती है और जो होती है यह जो होती उच्च शुद्धता के लिए जो होती है जानी जाती है। इसी कारण जो होती है खगोलीय दूरियों को जो होती है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। निम्नलिखित जो होती है एआई यूनिटों में जो होती कौन सी जो होती है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कार्य जूल का है, बल न्यूटन का है, द्रव्यमान किलोग्राम का है, या फिर जो होती है दाब डाइन का है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, दाब जो होती है वो डाइन का है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग किलोमीटर, न्यूटन मीटर, या फिर जो होती है न्यूटन, या फिर जो होती है न्यूटन मीटर, या फिर जो होती है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से एकाधिक। इसका जो सही आंसर है वो है जो दाब की जो इकाई है ना वो न्यूटन वर्ग किलोमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दाब का मात्रक क्या है? किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी, किलोग्राम सेंटीमीटर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है प्रयोगशाला परिचालक की अगर जो होती है डेडिकेटेड रूप से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो होते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए जो होती है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, साथ ही साथ जो होती है बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और जो होती है लाइक करके जो होती है हमारे चैनल को रखिए। जैसे ही यहाँ से वीडियो जो होती है अपलोड किया जाएगा आप तक जो होती है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।